कि मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या महत्व है। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे इसके कि हम किन किन तरीकों से टीएलएम को टीचिंग लर्निंग मटेरियल से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आईसीटी बेस्ड। आईसीटी बेस्ड मतलब कि हम आजकल टेक्नोलॉजी से भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और फिर कुछ मॉडल्स हैं जो हम आपको वीडियोस बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल से हम क्या समझते हैं। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल आर द टूल्स दैट आर यूज्ड बाय टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स विद इन स्कूल टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अमंग स्टूडेंट्स एंड द सपोर्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एज सेट आउट विदाउट द लेसन प्लान्स। मतलब क्या है कि टीएलएम क्या है, एक ऐसा टूल है जिससे हम टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स स्कूल में यूज करते हैं, जिससे हम लर्निंग को फैसिलिटेट मतलब लर्निंग को एक अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, बच्चों को तरीका सिखाते हैं कि कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ कंसेप्ट है, इससे हम पढ़ते हैं। एक कंसेप्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देन द टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एक्सपीरियंस टू लर्नर, कि ये लर्नर जो है, जैसे आप हमसे पढ़ते हो, हम आपको एक अच्छे तरीके से एक अच्छा मॉडल से पढ़ाएं, तो आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हो, कि उस लर्निंग को कैसे फैसिलिटेट करते हो खुद के लिए, उसके बारे में। वेल दे आर यूज्ड इन एन एडिक्वेट मैनर, कि एक एडिक्वेट या पर्याप्त रूप से आपको एक नॉलेज मिले, ऐसा मॉडल से हम यूज करके। एंड दे आर यूज्ड टू मोटिवेट लर्नर्स टुवर्ड एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन, कि आप उस एजुकेशन को किस तरह से एक्विजिशन या खुद पर अप्लाई कर सको उसके लिए। टू एनरिच द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड टू इनेबल द इंडिविजुअल्स टू अचीव एन एकेडमिक गोल्स, इट इज एसेंशियल टू इंप्लीमेंट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब क्या है कि इससे हम अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, लर्नर प्यूपिल टीचर में एक कांटेक्ट ये बनता है, रिलेशन बनता है, जिससे हम उस पीपल को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक आपको इमेज दी है कि अब हमें एक रैबिट के बारे में बताना है। ठीक है, अब आपको सपोज दैट आप फर्स्ट सेकंड बच्चे क्लास के हैं या उससे भी नर्सरी केजी के हैं, तो आप उनको रैबिट के बारे में कैसे बताओगे? कभी उन्होंने ना देखा हो, एक इमेज शो करके कि हाँ ये इस तरह का रैबिट होता है। ठीक है, आपको जन्म से तो नहीं पता होता कि रैबिट क्या होता है, कैसा दिखता है। तो उसके लिए आप या तो अगर रैबिट हो, जिसके पास पेट होता है, उससे पता चलता है, हम उसे कोई पिक्चर दिखाते हैं। लॉयन किसी ने देखा है रियल लाइफ में, मतलब उसको महसूस किया है, उसको जाके पास जाके खड़े, सिर्फ इमेजेस ही देखी है। इमेजेस देख के हमें पता चला कि लॉयन कैसा होता है। ठीक है, तो वैसे हम किसी चीज को दिखा के विजुअलाइज करा के हम उसके बारे में पढ़ा सकते हैं, रैबिट क्या है, उसके बारे में कैसे उसकी मतलब प्रॉपर्टीज है या मतलब जो उसके व्यवहार है उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड, कि इसके महत्व क्या क्या है। ठीक है, द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज रिकॉग्नाइज्ड विद इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द educator with the presentation and transmission of educational content and the achievement of educational objectives। मतलब क्या है कि हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हम क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, और उस इन्वायरमेंट से हम प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और असिस्टेंट टू एजुकेटर्स, कि हम आप बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिससे उनका ध्यान पढ़ाई में लगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स, ठीक है, और इन मॉडल्स का यूज करके। और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन, कि जैसे अगर मैं किसी एग्जाम्पल या मॉडल से, जैसे सपोज दैट अभी प्रीति मैम बता रहे थे कि रेन हार्वेस्टिंग वाला जो भी मॉडल दिखाया था उन्होंने, कि उसमें हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, उनके बेस पे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल से उनको एजुकेट कैसे कर सकते हैं बच्चों को, उनका क्या कहते हैं उसको, उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं पढ़ाई के प्रति। ठीक है, they are primarily used by teacher to provide assistance and support and learners to achieve academic outcomes, कि जिससे कि हम उन मॉडल्स को यूज करके उनको टीचर्स और प्यूपिल मतलब बच्चों का एक कनेक्शन बनेगा, उससे बच्चे उस मॉडल से अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और उससे उनको असिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगी, जिससे कि अपने एकेडमिक गोल्स उनको अचीव कर सकेंगे अच्छे तरीके से। The significance of teaching learning materials is usually recognized in terms of following aspects. There are student motivation, कि उनसे स्टूडेंट मोटिवेट होता है पढ़ाई के प्रति।
डेवलपिंग क्रिएटिविटी, उसमें क्रिएटिविटी आती है कि हाँ इन चीजों को हम कैसे बना सकते हैं, इनका यूज कहाँ कैसे कर सकते हैं। Evoking prior knowledge, encouraging the process of interpreting, understanding, organization and amalgamating the content, logical thinking, reasoning, communication and contributing to the development of different skill, values and attitudes। कि जिससे क्या है, बच्चों अगर पढ़ाई के प्रति वो उन मॉडल से क्या होगा, मोटिवेट होगा, तो उसमें क्या होगी, लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी, रीजनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी, और इससे टीएलएम का हमें यही इफेक्ट पड़ता है, सिग्निफिकेंस ये। ठीक है, अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे वही सेम कि इससे क्या होता है, मोटिवेट होता है लर्नर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल अमंग टीचर्स, कि टीचर्स के प्रति उसकी जो नॉलेज है और स्किल्स है वो डेवलप होती हैं। हेल्प इन लॉन्गर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जिससे कि है, मान लो अगर आप मॉडल से एक चीज को विजुअलाइज या उसको वीडियो दिखा के हम बताते हैं, तो वो चीजें दिमाग में ज्यादा चीज रहती हैं एज कंपेयर टू बोलने से। आप कोई लेक्चर सुनते बोर हो जाते हो, अगर आपको उसी चीज की स्टोरी बना के, ठीक है, वो चीज दिखाई जाए और आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा रहेगी या एज कंपेयर टू सुनने से? ऑब्वियसली विजुअलाइज करेंगे तो ही ज्यादा दिमाग में रहेगी। सही बोल रहा हूं या नहीं? ठीक है, तो हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग, प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन पे भी बहुत असर पड़ता है, फैसिलिटेटिंग चेंजेस इन एटीट्यूड एंड मेकिंग लर्निंग प्लेजर एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, किससे कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से फॉर्म करते हो, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जल्दी होते हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, कि टीएलएम कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज, कि टीएलएम की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ते हो, वो भी एक टीएलएम है की ही पार्ट है, कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आप विजुअलाइज करते हो, ठीक है, देखते हो, और उससे आप क्या करते हो, अपनी नॉलेज ग्रहण करते हो। मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, ठीक है, पोस्टर है, पोस्टर मेकिंग का कुछ हमारे अभी चला था थोड़े दिन पहले बीएड में, काफी अच्छे बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं। ठीक है, उससे भी आपको कुछ नॉलेज मिलती है, वो भी एक पढ़ाने का तरीका है। मॉडल्स है जो हम अभी करेंगे। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो आप प्रोजेक्टर से, ये मैं पीपीटी से आपको बता रहा हूँ, ये भी एक क्या है, टीएलएम का ही पार्ट है, आईसीटी बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। पावर पॉइंट स्लाइड्स चल रही हैं, ऑडियो मटेरियल्स, कोई वीडियो आप सुनते हो, ऑडियो और विजुअलाइज दोनों करते हो। ठीक है, देन आप ऑडियो, वही ऑडियो विजुअल मीडियम, कि जो ये स्पीकर से आप मेरे को सुन रहे हो और विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैटेगरीज, इसके बारे में मैंने बता दिया हुआ है वैसे सारे। ठीक है, ऑडियो टीएलएम, विजुअल टीएलएम, ऑडियो विजुअल टीएलएम, तीन टाइप की टीएलएम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑडियो। ऑडियो में सिर्फ आप क्या करते हो, सुनते हो, ठीक है, और उससे आप नॉलेज लेते हो। कोई पॉडकास्ट सुनता है? नाम पता पॉडकास्ट क्या होते हैं? पॉडकास्ट में कई अच्छे पॉडकास्ट आते हैं नॉलेज बेस्ड, सुनता है कोई? चलो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनते तो कोशिश करना, काफी जैसे लर्निंग पे भी आते हैं और भी बहुत अच्छे पॉडकास्ट आते हैं, उनसे आप क्या है, नॉलेज लेते हो। देन विजुअलाइज से आप क्या करोगे, जैसे वीडियोस देख के कोई लेक्चर आप सुनते हो, ठीक है, सपोज दैट आप हिस्ट्री के लेक्चर सुनते हो, कोई यूट्यूब पे देखा होगा एनिमेटेड लेक्चर्स होते हैं ना हिस्ट्री पे, जैसे कोई लड़ाई होती है, एनिमेटेड कार्टून्स में लेक्चर होते हैं, तो उससे वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं एज कंपेयर टू पढ़ने से। सही बात है। देन ऑडियो विजुअलाइज, की दोनों ऑडियो और विजुअलाइज दोनों से, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, कि आप ऑडियो टीएलएम कैसे दे सकते हो, ह्यूमन वॉइस से, जैसे कि हम आपको क्लास में लेक्चर्स देते हैं, ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशन, टेलीफोन से, ऑडियो डिस्क एंड टेप्स एंड ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट से भी। देन इसके सेम वही विजुअल टीएलएम, एंड इसके अब कॉन्स, मतलब इसके लाभ क्या क्या है, ठीक है, इनके, कि ऑडियो विजुअलाइज टीएलएम आर प्रोजेक्टेड एड्स which are both auditory and visual sense to enhance learning. The greatest advantage of these is they are the closest representation of reality, कि जिससे कि आप अगर ऑडियो से आपको विजुअलाइज दिमाग में चीजें बनने चल जाती हैं, विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो आप, जिससे कि आप रियलिटी, मतलब उस चीज की रियलिटी से रिप्रेजेंट होते। These includes motion picture films, televisions, video disc, cassettes, slide tape, presentation, multimedia, computer। ठीक है, अब इनसे अब हम बात करते हैं, जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं आईसीटी बेस्ड, मैं एक पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या है, मेन चीजें बता रहा हूं, जैसे
अब आपको एक तो सुनना और एक देखना और सुनना, दोनों में बहुत फर्क है। देखना और सुनने से आप ज्यादा सही रहेगा एज कंपेयर टू सुनना, मेरे अकॉर्डिंग। यस। देन हम बात करते हैं, जैसे अब कुछ मॉडल्स हैं, मैं उसके बारे में, अब मैथमेटिक्स के हैं, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान, बाकी भी वैसे 10th क्लास के ही हैं, ज्यादा नहीं है, समझ आ जाएगा सभी को। देन हम उसके बारे में बात करेंगे, और उससे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम। इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम में क्या है कि ये लेसन को इंटरेस्टिंग बनाती है और लर्निंग इजियर करती है, ठीक है। देन लॉन्ग रिटेंशन ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी में कोई चीज आप एक बार पढ़ते हो तो उसको आप ज्यादा टाइम रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंपली पढ़ने से, ठीक है। इट फैसिलिटेट बोथ टीचर एंड लर्निंग, कि ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही फैसिलिटेट है, मतलब बहुत ही इजी वे है पढ़ाने का और सीखने का। इट मेक्स टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस मोर इजियर। इट गिव्स एक्सेस टू रियल लाइफ सिचुएशन, किससे आप रियल लाइफ सिचुएशन से भी रूबरू होते हो। It provides a bridge between concrete and abstract of concepts. फील्ड ट्रिप, और जैसे आप फील्ड ट्रिप पे भी जाते हो, ठीक है, उसमें आप देखते हो कई चीजें, और भी जैसे एग्जांपल आप ज्योग्राफी का करते हो प्रैक्टिकल, उसमें आपको मेजरमेंट्स होती हैं, एक पढ़ना और एक वहां पे करके देखना, उससे ज्यादा इजी रहता समझना, तो वो भी एक टीएलएम का ही पार्ट है। इट इज अ चीप वे, बेस्ट वे टू प्रमोट लर्निंग एंड इजी टू यूज, कि ये चीप है और ऐसे ही, सो दैट सेम यही एग्जांपल्स इंपॉर्टेंस है। देन हम कुछ वीडियोस देखते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स पे। एक पॉलीगन वर्किंग मॉडल है मैथमेटिक्स का, हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे ये पॉलीगन्स पे, ठीक है, पॉलीगन्स क्या होते हैं पता ही होगा सभी को, क्या नहीं पता क्या होते हैं पॉलीगन्स? शेप्स होती हैं, 3D शेप्स, रेक्टेंगल, आयत, वर्ग और हेक्सागन, ऑक्टागन। तो उनके बारे में, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेस पे कुछ मॉडल है कि इन्होंने क्या किया। जैसे ये मॉडल, पूछ लो मेरा कर लो। अब ये कुछ मैथमेटिक्स की पॉलीगन्स पे मॉडल है। इस पे इन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर शेप बनाई, ठीक है, उसको बीच में से काट के एक अंदर एक सर्कुलर सिस्टम जनरेट किया, ठीक है, जिससे कि हमें ये देखो क्वाड्रिलेटर है, इसकी कितनी साइड्स होती हैं 4, इनके बीच में वर्टेक्स, इसकी साइड्स कितनी है 4, वर्टिसेस कितनी है, कोने कितने हैं 4, एंगल्स कितना होता है आपस में 90 डिग्री। इसके बारे में सारी चीजें हैं, जैसे और भी हैं। पेंटागन के बारे में बताया कि ये पेंटागन है, इसके बाद 5 साइड्स हैं, हेक्सागन है 6 साइड, एंगल 120 डिग्री। देन ये एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप बना के इसमें सारी चीजें एलैबोरेट की हैं। ये एक मैथमेटिक्स का वर्किंग मॉडल है, इसी के बेस पे ऑक्टागन है 8 साइड्स, एंड ऐसी बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, जिससे कि आप इस तरह से बना सकते हो। इसके लिए जो जो वीडियोस हैं वो आपको मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, ठीक है। और जैसे कि अब आगे है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी हुई है, 7th या 8th क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे बीएड हो, सभी के कॉमन ही था तब तो उसमें पाइथागोरस में क्या था कि हाइपोटेनियस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही था।
तो हम उस चीज का प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज करते हैं, ये कुछ इसी तरह से इन्होंने मॉडल बनाया है कि हम उससे डायगोनल हाइट कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्किंग मॉडल है, बहुत अच्छा बना है, आप देखिए इसको। इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, बोर्ड्स हैं, वो सारी चीजें हैं, एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। ये देखिए, अब इन्होंने क्या किया, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये स्केल से इन्होंने, अगर देखो यहाँ पे हाइट मेजर करनी है तो आप इससे, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली लगा के भी और प्रैक्टिकल वे से भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे उन्होंने कहा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब ये क्या है, मान लो यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर कहां से, 1 से लेकर 7 तक, 7 और बेस कितना है, 0 से लेकर 12 तक। तो फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हाइपोटेनियस आता है, कर्न आता है। तो आप प्रैक्टिकल वे से भी देख सकते हो, 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 12 क्या हो जाएगा 144, ये 225 बनेगा प्लस करके। और देन इसका डायगोनल भी चेक करो, इस मॉडल से हम बता सकते हैं कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो इस मॉडल से भी हम प्रैक्टिकल वे से भी बता सकते हैं कि इस डायगोनली हाइट कैसे मेजर करते हैं, जब हमारे पास एक बेस और एक परपेंडिकुलर दिया। आपने थ्योरेटिकल वे में भी पढ़ा है, अब इसको इस टीएलएम मॉडल से भी आप दिखा सकते हो कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और मॉडल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल पे है। ये कुछ क्वाड्रिलेटर किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें आप सारी शेप्स के बारे में बताओगे कि ये शेप्स कैसी हैं। जैसे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम ऐसे ही होता है षटकोण, और इसको कैसे लिखते हैं, इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, बेस इनटू साइड। ठीक है, यहाँ पे x साइड को रिप्रेजेंट किया। देन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो, वैसे ही रोहम्बस है, काइट है, ऊपर और स्क्वायर्स भी दिए हैं, तो इसको ऐसे वर्किंग में दिखा सकते हैं हम। ये देखिए, स्क्वायर के लिए साइड स्क्वायर होता है, अगर इसकी साइड एक x है तो उसकी स्क्वायर करके हम उसके बारे में बता सकते हैं। रेक्टेंगल का दिखा सकते हैं, ऐसी सभी चीज की। तो ये आपको शेप्स दी हैं और इसके आगे इसके फॉर्मूले किए हैं कि ये देखो क्वाड्रिलेटरल्स, शेप्स, उसके बाद एरियाज, उसके एरियाज का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। ठीक है जी, तो ये है आज की मेरी प्रेजेंटेशन, यहाँ पे खत्म होती है। सो थैंक यू ऑल मेरे को सुनने के लिए।